हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 4 के फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 4। देखो यहाँ पे हमारे दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो इसलिए ये कैसा है? कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे अगर 2 के फैक्टर की बात की जाए तो 2 के यहाँ पे क्या बन रहे हैं फैक्टर? 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपने बताना है ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है। तो पहली जो टर्म दी है वो दी है आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और सेकेंड टर्म दी हुई है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या दिया है 5। देखो यहाँ पे दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 13। तो 13 लिया कॉमन, अंदर कितना बचा आपके पास? 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 13 लिया कॉमन, तो यहाँ पे साइन किस चीज़ का बच गया? प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या लिखते हैं इसको? 1। ठीक है, तो 13 को रखा एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखो 11 7 जार कितना होता है? 77 प्लस 1 को रखा एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखो 13 को रखा एज इट इज़। 77 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 78। तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखना है हमारे पास 78 है, तो 78 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? देखो ना, लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा? ये जाएगा 2 से। 2 का टेबल पढ़ो, 7 आना चाहिए या फिर 7 से कम आना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 7 में से 6 गए, कितने बच गए? 1। यहाँ पे बन गया 18। 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे देखते हैं? 3 से। 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 किससे जाता है? 13 से। तो यहाँ पे देखो 13 को रखा एज इट इज़। 78 के फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर सीक्वेंस में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13, हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये बन गए आपके इस वाली टर्म के फैक्टर। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है कॉमन। अंदर कितना बचा? 7 इंटू 6 इंटू, फिर कितना आया आपके पास? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 5 ले लिया कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब क्या बचता है? 1। फिर यहाँ पे फिर से देखो, मतलब यहाँ पे 5 को रखा एज इट इज़। फिर 7 6 ज़ार कितना हो गया? 42, 3 4 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 1 ज़ार कितना हो गया? 24 प्लस 1 को रखा एज इट इज़। 5 का 5। ठीक है, 24 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1008, प्लस यहाँ पे 1 को रखा एज इट इज़। 5 का 5, 1008 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1009। तो यहाँ पे भी देखो क्या बन रहे हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं बोथ नंबर्स NUMBERS नंबर्स हैव फैक्टर्स FACTORS फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे पास इसका क्या बन गया? आंसर। थैंक यू।